मगर मैं मुस्लिम होने के नाते मैं इस बार बीएसपी से जुड़ा हूँ। पूरे दिलो जानों से मैं पूरा उनके सपोर्ट में हूँ। जोड़िया बा कि हे बहन जी जीत जा जग जा, हमने के पूरे भगवा जिला कैमूर भारत देश में कुछ तो रोजगार देगा। तो मानववादी की बात होती है, जातिवादी की बात होती है, उन लोगों को पैसा मिलता है, एनडीए की सरकार में जुड़ जाते हैं। तो वहाँ पे पहले आज से 2016 से मैं आरजेडी से था। हमको समूह वाला पैसा भी नहीं मिलता है, सरकार की पैसा भी नहीं मिलता है। कर्म करके हम कमाते हैं, खाते हैं, पेट का पालन करते हैं, भाड़ा किराया पर रहते हैं, पेट का पालन करते हैं, न जगह जमीन कुछ भी नहीं है। अब आपके पास जगह मकान रहने के लिए भी नहीं है? भाड़ा किराया पर रहते हैं, कमा करके पेट का पालन करते हैं, नदी में नहाते हैं, धोते हैं, कुछ साधन भी नहीं है सर। अब यही हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, सबका भी विकास हो, भगवान शहर की विकास हो, बिहार की विकास हो, सबका विकास हो। हम ये चाहते हैं। हम नदी में नहाते हैं, चारों तरफ से दबाव मिलता है, नदी में नहाने का दबाव मिलता है, और मंदिर पूजा करने का दबाव मिलता है, रास्ता चलने का दबाव मिलता है, छटकानी होता है हम लोग के साथ। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। अभी मौजूद हूं मैं बिहार में, और आज बीएसपी चीफ मायावती जी की बहुत बड़ी चुनावी जनसभा उन्होंने संबोधित किया, और उनका हेलीकॉप्टर यहां से टेक ऑफ कर चुका है। और तमाम लोगों की भीड़, यहाँ पर अपार भीड़ देखने को बिहार में मिली। बिहार के लोगों ने अपनी ताकत को दिखाया आज कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में कितनी मजबूत है। लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाची आपका? शकुंतला देवी, भभुआ वार्ड नंबर 8। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है असरफी देवी। अभी बहुत बोल रही थी, इनसे बातचीत हम करते हैं। तो अभी आपने बहन जी को सुना, देखा और समझा, क्या समझ में आया? और आप सभी का वोट अब कहाँ जाएगा? हम लोग के यही समझ में आएगा कि बहन मायावती को वोट जीवन भर हम देनी, बुढ़ा हो गई नहीं, लेकिन ये वोट कहाँ जा रहा बा कि जीत नहीं पाओ तले। बिहार प्रखंड को विकास करने के लिए लोग मामला में नहीं पड़ा हुआ, वोट हमने देते देते अब बुढ़ा हो जाएगा, वोट कहाँ चला जाएगा? अपना मशीन चेक करिए। अच्छा, मतलब आप लोग शुरू से ही हाथी पर वोट कर रहे हैं? हाँ, हम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बच्चों की शिक्षा कैसी है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब कितनी सस्ती है? आप लोग कैसे जो है निर्वहन कर पा रहे हैं? ठीक, हम लोग बच्चे के अपने पढ़ाने लिखाने के लिए कोशिश करता नहीं कि जो पूरे व्यवस्था नहीं कहीं से मिलता है, तो आधा तिहा लोग हम लोग कहेंगे कि हम पैसा देगा, हम कॉपी देगा, हम किताब देगा। कौन कहता? लेकिन बाकी तो अपना घर से खर्च देगा। ये कौन पैसा देने की बात करता है? ये मालूम पड़ता है कि नीतीश कुमार के ये बोलता है कि हम लोग साइकिल देगा, और लड़का लड़की दोनों। लेकिन वो लोग काम काहे नहीं दीजिए? अच्छा, काम देने की बात नहीं करते, रोजगार देने की बात नहीं करते ना, कुछ नहीं। हमने को लड़का लड़की पढ़ाते हुए लिखाते हुए घर बैठ के रोपनी सोनी करेंगे, कटनी करेंगे, माटी ढोंगी, तो उसका विकास कैसे होगा? अच्छा, घर की बच्चियां माटी ढो रही हैं। हाँ, तो क्या करेंगे? खेतों में काम करने जाती हैं? खेतों में काम कर जाती हैं, तो अभी अपना मजदूरी मांगने के लिए भी कह देता है कि जाओ भागो यहाँ से। अच्छा, मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं लोग? हाँ, जाओ भागो यहाँ से। आप लोग के जो हिया बुलाओगी तहिया आएंगी, तो का तुम्हारा गुलाम है जाके हमने रोज तुम्हारा द्वार पर जाएंगे? हाँ, तो कहेंगे कि हम 5 रुपया देंगे, आप मिलेगा 2 रुपया, तो कहाँ से हम काम करेंगे? तब तक खैले बिना मरेगी ना हमने के। तो आप बतलाइए कैसे रोजगार चले? नहीं, समस्या है, ऐसा होता है अभी भी यहाँ पे? हाँ, अब भी हुआ है। अच्छा, तो कैसे बाल बच्चा जी हाँ, कैसे खाना कपड़ा आटी, कहाँ के करे घर, कौन टोपरा पर जाके बसेंगे, केकर घर लूटेंगे? बतलाइए यार। जहाँ रहेगी तहे न रहेगी, तो झोपड़ी लगा के रहेंगी, कहीं दिल डबर पर बसेंगी, कहीं पोखरा तालाब पर बसेंगी, तो वो के इसबी लगा के ढहवा देंगे ना। पक्का मकान उकान है आपके पास? ना जी, हमारा पक्का मकान नहीं है। ना ना, हमारा कच्ची है। आवास सरकार के द्वारा नहीं मिला कोई मकान? एक मिला हुआ जल्दी, लेकिन एक मिला हुआ तब पूरे पैसा नहीं मिला। जब आधा तिहा मिला तब बोल दिया कि नहीं नहीं शौचालय बनवाइए, मैदान में मत कृषि जाइए, शौचालय बनवाइए। तो हमारा घर को जो बाकी पैसा रहेगा हम शौचालय बनवा देगा, हमारा घर भी मकान अधूरा रह जाएगा। अच्छा, अधूरा मकान आपने बनवाया, उसके बाद बोला कि आप शौचालय बना दिए, टॉयलेट बनवाइए। अच्छा, तो भाई जी हम तो शौचालय बनवा दिए, 10,000 मिलेगा, 10,000 कहीं 1 रुपया ना मिलेगा, तो हम अपना घर परिवार से न लगा के बनवाएगा। तो यही हम जोरिया बा कि सब पब्लिक जनता जितना बा ना बिहार को, भाई एक यही सवाल बा कि जब आप वोट दीजिए तो जीत जाएगा, तो हमने को विकास मिलेगा। अच्छा, उम्मीद है कि बहन जी अगर जीतेंगी आपको मकान, घर, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा देंगे? हम तो उम्मीद कर रहा मानी, अगर नहीं जीतेगा
तो का करल जी, भीख मांगल जी, कसम जीबे खाइब कर जी। अगर नहीं जीती बहन जी तो ऐसी हालत हो जाए। का है जेकर जौन इच्छा करगा तब करे। तो हमने को तो भाई ये अंजोड़िया बा कि हे बहन जी जीत जा, जग जा। हमने के पूरे भभुआ जिला कैमूर भारत देश में कुछ तो रोजगार देगा, कुछ तो रोजगार देगा कि हमने का अपन कमाई जा, खाई जा, बढ़िया जुड़े से बाल बच्चा रहो। आ ना तो पढ़ा लिखा हुआ नौकरी दीजिए ना। तो कोई अपने के हो कि भाई हम तो यही मिनती मांगते हैं, वोट देने के लिए नहीं हमने कोशिश करते हैं, हमने के बल्कि जिताने के लिए कोशिश करते हैं जिताने के लिए प्रयास है कि कसो जीत जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? यही चाहते हैं कि सर भगवान बिहार में विकास हो। हम ये चाहते हैं, हमको समूह वाला पैसा भी नहीं मिलता है, सरकार की पैसा भी नहीं मिलता है। कर्म करके हम कमाते हैं, खाते हैं, पेट का पालन करते हैं, भाड़ा किराया पर रहते हैं, पेट का पालन करते हैं, न जगह जमीन कुछ भी नहीं है। मतलब आपके पास जगह मकान रहने के लिए भी नहीं है? भाड़ा किराया पर रहते हैं, कमा करके पेट का पालन करते हैं, नदी में नहाते हैं, धोते हैं, कुछ साधन भी नहीं है सर। अब यही हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, सबका भी विकास हो, भगवा शहर की विकास हो, बिहार की विकास हो, सबका विकास हो। हम ये चाहते हैं। हम नदी में नहाते हैं, चारों तरफ से दबाव मिलता है, नदी में नहाने का दबाव मिलता है, और मंदिर में पूजा करने का दबाव मिलता है, रास्ता चलने का दबाव मिलता है, छटकानी होता है हम लोग के साथ। हम ये चाहते हैं कि विकास हो। छेड़खानी भी करते हैं लोग। हाँ। और मना करते हैं ना ये मत तालाब में। विरोध करने के बाद लोग मारपीट करते हैं, मंदिर में भी नहीं जाने देते, पूजा मंदिर में नहीं जाते, पूजा भी नहीं करने देते हैं। और हमारे नगर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करेंगे, वो पूजा नहीं करता है, दूसरे पंचायत के आकर के पूरा दबाव देता है। कौन से लोग हैं? और सहारनपुर के बिन है, दबाव देता है, बिन है, वो दबाव देता है सहारनपुर का। हमारे नगर में मंदिर है, हम पूजा नहीं करेंगे, पंडित है, दबाव देता है। हमारे वार्ड में मंदिर है, हम पूजा नहीं करेंगे, कहता है कि दूसरे नगर में जाइए, दूसरे पंचायत में जाइए। हम क्यों जाएंगे दूसरे पंचायत में? हम अपने नगर में रहेंगे, भगवान नगर में रहेंगे, हमारे अपने वार्ड में रहेंगे, वार्ड के सदस्य बनेंगे, अपने नगर के सदस्य बनोगी और बनाएंगे। ये हम चाहते हैं। और समूह को पैसा नहीं मिलता है, सरकार की पैसा नहीं मिलता है, कर्म करके खाते हैं। हम चाहते हैं कि विकास हो, ये चाहते हैं, हमारा कल्याण हो और सबका कल्याण हो। अपना थोड़ा सा पूरा आराम से बोलिए, थोड़ा सा परिचय अपना बता दीजिए, पूरा परिचय। शकुंतला देवी, वार्ड नंबर 8 भगुआ। अच्छा, वार्ड नंबर 8 शकुंतला देवी। हाँ, अच्छा, मैं हम यही चाहते हैं भैया। आपको ये सारी दिक्कत, आपके पास मकान नहीं है, नहीं सर, खुद की जमीन नहीं है, नहीं। कोई खेत नहीं है, नहीं। और आप अभी रह कहाँ रही हैं? हम भगुआ में कमा करके गुजर बसर करते हैं, और भाड़ा किराए पर रहते हैं, ताला भी बंद है। हम कहाँ रहेंगे? किसी तरह रोड पे बिता रहे हैं। बच्चे कैसे? और बच्चा नहीं है, वो बच्चे से पाती बेटी जो है, दूसरा शादी कर लिया, ब्याह कर लिया, और अपना जीवन का परवसी लगा रहे हैं। हमारे पधा पे आ रहा है, कमजोर समझ करके। इसको कोई नहीं है, कोई कैसे नहीं है, इस चीज के पास कोई नहीं है, तो बस परमात्मा रहते हैं, प्रभु के पास रहते हैं, कैसे कोई नहीं है सर। हमको बल चाहिएगा, अंधन से मजबूत करिए और सबको संघर्ष से मजबूत करिए, ये चाहते हैं। हाँ भैया, हमने को सरफी देवी भभुआ जिला कैमूर के रहने वाले हैं, जब भगवानपुर थाना सुगिया पोखर गाँव। तो भाई हमने के लिए तो विकास मांग रहल बानी जा कि हे गुरुजी हमने के विकास दे दा मायावती बोहिन, तो हमके एक से एक झंडा से विजय करल जी। आ नहीं तो भाई जीवन भर भटकल जी, ता हमरो भटकल जी तो हो भटकबो, क्या करल जी? वोट देने वाले कहाँ चला गया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे भगवान शहर लहरते रहे और बिहार लहरते रहे और ऊंचा रहते रहे, ये हम चाहते हैं भैया। हमारा विकास हो और सबका भी विकास हो साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बताने के लिए। तो दोस्तों देखिए, बिहार की धरती है, तमाम बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन आज हकीकत जमीन पर आपको नजर आती है। जमीन पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, महिलाएं हैं, इन्होंने अपना एड्रेस बताया। और आप सोचिए कि आज आज़ादी के 75 साल 77 साल बाद भी आज भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास न खुद की ज़मीन है, न मकान है, न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, और साथ में ये जो डिस्क्रिमिनेशन का मामला, जो छुआछूत है, पूरा का पूरा चरम पर पहुंचा हुआ है। अब सोचिए कि संविधान सभी को इक्वल राइट देता है, सभी को धर्म की उपासना करने का अधिकार देता है, लेकिन आज मंदिर में भी पूजा करने नहीं दिया जा रहा है। भगवा की बातें है दोस्तों। तो भाई साहब, क्या है वाकई में, इधर आइए थोड़ा सा, आप युवा है, बस क्या वाकई में ऐसा हो रहा है यहाँ पे? जरूर हो रहा है। मनुवाद लोग तो सोचता है कि यहाँ पे मनुस्मृति लागू कर दिया जाए। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, वो लोग सोचता है कि बीजेपी एक बार सत्ता में आ गई है तो कभी जाएगी ही नहीं, इस हिसाब से वो लोग बोलता है। तो आप लोगों का इस बार वोट कहा जा रहा है? माहौल यहाँ भभुआ के चारों विधानसभा में क्या बना है? क्या लगता है, बीजेपी, आरजेडी या बीएसपी? हम तो मोहनिया विधानसभा से हैं।
वहाँ से बीएसपी निकल रहा है, दीवाना जी निकल रहे हैं। हाँ, तो कैमूर में आप लोग घूम रहे हैं, तो चारों विधानसभा के कुछ अपडेट है आपको? बीएसपी निकल रहा है चारों विधानसभा में। हाँ जी। तो आप बताइए, थोड़ा सा साइड आइए, इस फ्रेम में आइए। तो क्या लगता है बिहार में इस बार जो चुनावी समीकरण है, सामने एनडीए गठबंधन है, तमाम पार्टियां गठबंधन में है, बीजेपी और महागठबंधन तमाम पार्टियां गठबंधन में है, और उसके बाद बीएसपी अकेले बलबूते चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है उन तमाम पार्टियों के आगे बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है सफलता कुछ मिल पाएगी? एकदम 100% सफलता मिलेगी। उसके लिए जोर शोर से हम लोग पूरी कौम मिलकर उनके साथ में है। हम मोहनिया विधानसभा से आते हैं। हमारे भाई आदरणीय बड़ा भाई ओम प्रकाश जी, उनके लिए हम जीनो जान पे खड़े रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत पहले आज से 2016 से मैं आरजेडी से था। अच्छा। आरजेडी से मैं जब भी अपना 4 बूथ होता है, 4 बूथ पे मैं कवर करता हूँ विधानसभा में। आरजेडी की तरफ से 4 बूथ आप कवर करते हैं? आज जब भी कवर किए हैं तब विधायक मैं चुन के भेजा हूँ। अच्छा। अपने बदौलत, क्योंकि इतना मेहनत हम करते हैं। इस बार हमको उससे हट कर आना पड़ा, क्योंकि जब भी वहाँ पे आता है तो मानववादी की बात होती है, जातिवादी की बात होती है। उन लोगों को पैसा मिलता है, एनडीए के सरकार में जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे पैसे की लालच देकर सबको अपने में जुटा लिया जाता है। मगर मैं मुस्लिम होने के नाते मैं इस बार बीएसपी से जुड़ा हूँ। पूरे दिलो जानों से मैं पूरा उनके सपोर्ट में हूँ। इस बार भी इंशाल्लाह उनको विधानसभा में भेजने का काम। मुस्लिम समाज इस समय मोहनिया में, खासकर अगर बात करें मोहनिया में और कैमूर के चारों जिले में, किसके साथ दिखाई दे रहा है मुस्लिम समाज? बीएसपी के साथ? बीएसपी ओम प्रकाश दीवान के साथ मोहनिया में, और इधर जो तीनों विधानसभा ओम प्रकाश दीवान के साथ। हाँ, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवान, रामगढ़ से पिंटू यादव, भभुआ से लल्लू पटेल, चैनपुर से धीरज सिंह। अच्छा। हाँ, इन लोगों का दबदबा बना है। बहुत बहुमत वोट से जीतेंगे। तो आप पॉलिटिकल काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो क्या लगता है जिस प्रकार से रिसेंटली गवर्नमेंट चली, वर्तमान में जो प्रेजेंट में चल रही है, और इनमें अगर कंपेयर दोनों में किया जाए, बहुजन समाज पार्टी में कंपेयर किया जाए, किसकी सरकार आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगती है? बीएसपी की। हाँ। मैं बोल ही रहा हूँ कि मैं एनडीए के सरकार में भी काम किया हूँ, आरजेडी के भी सरकार में काम किया हूँ, मगर ये तीसरा ऑप्शन मेरे को बहुत बेहतर लगा। इससे मैं इस मीडिया के माध्यम से सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग बीएसपी के साथ खड़े हो, इनकी सरकार बनाइए। आपकी आवाज विधानसभा में गूंजेगी, आपकी मजबूती बनेगी। सबसे पहले कि आप लोग मजबूती बनाइए, आपकी बात सुनने वाला, आपकी बात कहने वाला विधानसभा में खड़ा हो। अच्छा, अभी बात करने वाला क्या विधानसभा में कोई पहुंचा नहीं है? क्योंकि लगातार लोग दलित की, मुस्लिम की बात कर रहे हैं। क्या लगता है जो विधानसभा में जाके बैठे हुए हैं वो लोग वाकई में इन समाज की बात नहीं उठा पा रहे हैं वहाँ विधानसभा में? नहीं उठाते हैं। बस यही हम बता रहे हैं कि 2014 के बाद बहुत काफी जातिवादी बढ़ गया है। मैं कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम होकर ये दलित हो गए। अगर हम ये दोनों लोग मिल जाए तो उन लोग की औकात नहीं है कि हमें तक उंगली कर ले। जब करो विचार, जब हम सहोगे अत्याचार। जब हम ये दोनों लोग मिल जाएंगे, अगर जैसे चाहे वैसे उन लोग को मरोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये 11 नवंबर को जो मतदान होंगे, मतदान में क्या लगता है आप लोग, जो बहन जी की आज की रैली हुई है, इस रैली से बहुत बड़ा कुछ इफेक्ट जाने वाला, फर्क पड़ने वाला है? बहुत। अभी कल या परसों रोज माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, कल उनकी सभा है। आज की सभा जो देखे, कल की सभा है, आप आके देखिए। उनमें सबसे ज्यादा मिलेंगे पैसा वाले। हम लोग, हाँ, पैसा वाले, पैसे से खरीद कर वो लोग आएंगे।